जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल क्रोएशिया वीज़ा अपडेट पर। आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो एक अलर्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि क्रोएशिया की डिमांड जो है मार्केट में बहुत बढ़ती जा रही है और यहाँ पर वर्क परमिट का जो वर्क वीज़ा का जो स्टैंप होने का जो रेशियो है बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इसलिए जो स्कैमर्स हैं वो भी अब इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं आजकल। मैंने भी अभी 3 से 4 ऐसे स्कैमर्स, ऐसे बंदे मेरे से बात कर चुके हैं जिनके साथ स्कैम हो चुका है, और मुझे नहीं पता वो कैसे इस स्कैम के शिकार हुए। उनके शिकार वो कैसे हो जाते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे केस मैंने देखे हैं जो बिल्कुल प्रोसेस के बिल्कुल खिलाफ है। जो क्रोएशिया का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल उसके उल्टा कर रहे हैं जो स्कैमर्स हैं, पर फिर भी जो लोग हैं वो उन्हें उन पर विश्वास कर रहे हैं और उन्हें पैसा दे रहे हैं और धोखा खा रहे हैं। ऐसा ही एक केस अभी मेरे सुनने में आया था। जो 2 लड़के थे, वो बिहार के लड़के थे, वो दो दो भाई थे। वो पहले तो एक ही था पर बाद में फिर 2 हो गए थे। वो उन्होंने ऑनलाइन वो सर्च करते थे जॉब, और जो फेसबुक पेज होते हैं, इंस्टाग्राम पेज, इन पे अपना सीवी भेजते रहते थे। ऐसे ही किसी एजेंसी को उन्होंने सीवी भेजा जो कि यहाँ पर मोहाली में बैठी थी, और उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और कहा कि आपकी हमने फाइल लगवा दी है, आप यहाँ पे आ जाओ, आपको कुछ भी पैसे नहीं देने, बिल्कुल भी आपका पैसा नहीं लगेगा। जब आप क्रोएशिया पहुँच जाओगे उसके बाद हम आपसे पैसे लेंगे, और वो भी 3 लाख रुपए में। उनकी जो कि बात हुई थी, जो भी जैसा भी कुछ हुआ था उनका, जैसा कि उसने मुझे बताया कि 3 लाख रुपए में बात हुई थी। बस उन्हें क्या करना था, एक बार विजिट करना था, अपने डॉक्यूमेंट देने थे उनके ऑफिस में, और उन्हें मेडिकल करवाना था अपनी बॉडी का। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रोएशिया के लिए कोई भी किसी भी तरीके का मेडिकल नहीं होता है। हमारे 2 से 3 दोस्त हैं हमारे, और मेरी खुद की फाइल सबमिट हो चुकी है और मैं वीज़ा के इंतज़ार में हूँ। तो ऐसा कुछ भी मेडिकल के लिए कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट मेडिकल के लिए नहीं चलता क्रोएशिया के लिए। क्रोएशिया के लिए आपको किसी मेडिकल करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपसे कोई बोलता है कि आपका मेडिकल होगा फाइल सबमिशन के लिए, तो वो समझ लीजिए आप, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है। ये वाला स्कैम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि 2 बंदे बिहार के मैंने देख लिए और 2 बंदे मैंने उत्तराखंड के देख लिए हैं ऐसे ही, जिनके साथ स्कैम हुआ है। पहले वो एक लड़का था, उसने अप्लाई किया, अपना सीवी भेजा, उसने बात की, फिर उसने कहा कि मेरा भी एक दोस्त है तो उसकी भी फाइल लगवा दो आप। तो उन्होंने कहा, एजेंसी वालों ने, हाँ हाँ बिल्कुल काम हो जाएगा। फिर 2 दिन बाद उसी दोस्त से उसकी बात होती है, और वो दोनों चंडीगढ़ जाते हैं मोहाली में, और वहाँ पे जाके अपना स्टे लेते हैं। स्टे के लिए भी उनसे 1500 रुपये चार्ज किए, 3000 रुपये वो हो गए, और 9 हजार रुपये उनसे मेडिकल के लिए। 18 हजार, वो 18 और 3 21 हजार वो वहाँ पे दे के आए, और उन्हें 3 महीने का टाइम दिया गया। और 3 महीने बाद अब जब वो उन्हें कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, और वो जब जाके वहाँ देखते हैं तो उनका ऑफिस जो था वहाँ पे ताला लगा मिलता है। तो ये था स्कैम नंबर 1। तो इस वाले स्कैम से आपको बिल्कुल बच के रहना है। मैं भी बता दूं, क्रोएशिया के लिए कोई भी मेडिकल पहले से नहीं हो रहा है। जो आपका मेडिकल होता है वो क्रोएशिया जाने के बाद होता है। वहाँ पे आपकी कंपनी आपका मेडिकल करवाती है, वो भी इस पर्पज़ से करवाती है कि वो आपके जो बॉडी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका ब्लड ग्रुप और सारी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है अगर आपके बॉडी में, तो वो देखते हैं और एक कार्ड बना के देते हैं मेडिकल का। और उससे आपको कुछ बाद में बुखार वुखार कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको फ्री दवाई मिलती है उसी कार्ड के ऊपर। तो इस वाले स्कैम से आप बिल्कुल अलर्ट रहें। और जो दूसरा स्कैम अभी देखने में मिल रहा है वो ये है, बिना पीसीसी लिए वर्क परमिट का आना। अगर कोई भी एजेंट आपको बिना पीसीसी, सिर्फ केवल पासपोर्ट के ऊपर आपका वर्क परमिट बना के दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वो वर्क परमिट फेक है। फेक वर्क परमिट के इतने केस आ रहे हैं कि बस क्या बताएं। आजकल फेक पर वर्क परमिट के जो है केस बहुत ज़्यादा, मैंने अभी पिछले महीने ही 10 से 12 केस खुद देखे हैं। और क्योंकि मैं दूसरे यूट्यूबर्स के कांटेक्ट में भी रहता हूं, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हम रोज़ 5 से लेकर 6 वर्क परमिट हमारे पास अभी ऐसे आ रहे हैं जो कि फेक हैं, और वो वेरीफाई कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी को भी पैसे दे रहे हो,
किसी भी एजेंट से अपना काम करवा रहे हो इस तरीके से। ये जो मेडिकल वाला है ये तो पूरी तरह से स्कैमर ही है, और जो ये वर्क परमिट बिना पीसीसी लेके दे रहे हैं ये भी पूरी तरह से स्कैमर है। और जो तीसरे तरीके का स्कैम हो रहा है वो भी फेक वर्क परमिट ही है। आपकी पीसीसी भी ले रहे हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, फिर भी आपके पैसे भी ले रहे हैं 1 से 1.5 लाख रुपए, और फिर भी आपको फेक वर्क परमिट वो बना के दे रहे हैं। तो आपको इस बात से बहुत अलर्ट रहना है। आपको खुद से भी ट्राई करना है, खुद से देखना है कि आपका वर्क परमिट सही है या नहीं। आप बहुत सारे तरीके होते हैं वर्क परमिट चेक करने के। आप उस कंपनी को, जो कंपनी है आपकी, आप उसकी एड्रेस देख सकते हो, उस कंपनी का गूगल मैप या कहीं से भी गूगल से सर्च करके उसका ईमेल आईडी उठा सकते हो वहाँ से, या फिर उसका एम्प्लॉयर का नंबर ले सकते हो, वहाँ से आप पता कर सकते हो। या फिर एक मैं आपको साइट बता रहा हूँ, कंपनी वॉल। आपको ये सर्च करना है गूगल पे कंपनी वॉल, और वहाँ पे जाके आपको क्रोएशिया सर्च करना है, और उसके बाद आपको जो पेज खुलेगा उस पर आपको OIB नंबर या फिर कंपनी के नाम से आप उस पर डालिए, तो आपको आपकी कंपनी की पूरी डिटेल आ जाएगी, कब से आपकी कंपनी सक्रिय है और उसका मालिक कौन है, और कंपनी के HR का नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आ जाएगी। आप वहाँ भी अपना एकोमोडेशन लेटर और वर्क परमिट और कॉन्ट्रैक्ट लेटर तीनों चीज़ भेजिए आप वहाँ पर, और उनसे पूछिए क्या आप हमें हायर कर रहे हो, क्या ये सही है। तो वो आपको जवाब अगर देते हैं 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, जितने भी दिन में वो आपको जवाब देते हैं, तो अगर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ ये सही है, तो समझ लीजिए कि आपका वर्क परमिट बिल्कुल सही है, आपका एजेंट सही है। और अगर वो जवाब नहीं देते तो मैं आपको एक दूसरी साइट बता रहा हूँ। आपको रीजनल पुलिस स्टेशन क्रोएशिया सर्च करना है, और उनकी जो ऑफिशियल साइट है खुल जाएगी, आपको वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे जाके आपको सारे जो सिटी हैं क्रोएशिया की, उनके सबके अलग अलग पुलिस स्टेशन के नाम आ जाएंगे, जागरेब, स्प्लिट, जदर। तो आपका जहाँ से भी आपका वर्क परमिट इशू हुआ है, आपको उस वाले पुलिस स्टेशन को क्लिक करना है वहाँ पे, और उनके जो ईमेल आईडी या फिर नंबर कुछ भी खुलता है तो उनसे आपको कांटेक्ट करना है, या फिर उन्हें आपको मेल करनी है और आपको आपका वर्क परमिट भेजना है, और उनसे पूछना है क्या ये सही है। तो वो आपको लगभग 3 से 4 दिन में 100% ईमेल का रिप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने जितनी अब तक उनके पास ईमेल भेजी है उन्होंने सबका रिप्लाई किया है। जिन ईमेल का रिप्लाई कंपनी ने नहीं किया था, और उन्होंने वो कंपनी वालों ने वो वर्क परमिट इशू कर रखा था अपनी तरफ से, पर फिर भी वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे, उस वर्क परमिट का रिप्लाई भी रीजनल पुलिस स्टेशन ने किया था, और ये कहा था कि हाँ ये सही है, ये ओरिजिनल वर्क परमिट है। तो इसी तरह से आप अपने वर्क परमिट की जांच कर सकते हो और देख सकते हो कि ये ओरिजिनल है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, किसी को भी पैसे ना पकड़ाएं अपने। आपके जो पैसे होते हैं बहुत कीमती होते हैं, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, तो ऐसे भी किसी स्कैम में ना फंसें। आप मेरी वीडियो देखें कैसे वर्क परमिट की वेरीफाई करते हैं, और दूसरे बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं यूट्यूब पर जो बताते हैं कि कैसे आप अपना वर्क परमिट वेरीफाई कर सकते हो, और वो आप उनके पास भी भेज के अपना वर्क परमिट वेरीफाई करवा सकते हो। आप मुझे भी भेज सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको आपका वर्क परमिट वेरीफाई करवाना है। तो धन्यवाद, जय श्री राम। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।